आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और जिनके लिए आज यहाँ पर हमारे भाई मासूम शर्मा जी, जिन्होंने अभी आप सब लोगों को बोला है कि खाने का पूरा स्वाद आएगा। हरियाणा के जिस लफंगे सिंगर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना भाई बताया, जिसकी शान में भरे मन से कसीदे पढ़े, जिसकी तारीफों के पुल बांध दिए, मंच पर जिसका हाथ ऊपर उठाकर अभिवादन किया, जिसके बारे में कह दिया कि उसकी परफॉर्मेंस से खाने का पूरा स्वाद आएगा। और स्वाद कैसा आया पता है? उस छपरी सिंगर ने भरे मन से मां बहन की गालियां बककर और बेहूदगी की हदें पार करके ऐसा स्वाद चखाया कि अब खुद पुष्कर सिंह धामी के समर्थक बगलें झांक रहे हैं। उनको अपने कथित धाकड़ नेता का बचाव कर पाना मुश्किल हो रहा है। उसने ध्यान रखना चाहिए कि नाम डिस्क्लोज कर दिया तो तेरी मां। देहरादून में जो सरकार के पीआर में जुटे पेड पत्रकार या पत्रकार नुमा लोग हैं, उन बेचारों का काम बढ़ गया है। अपने मास्टर्स के कहने पर मुख्यमंत्री धामी के बचाव में वो सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्टें लिख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुपों में ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, सोच रहे हैं कि ये नंबर बढ़ाने का बढ़िया मौका है, आपदा में अवसर। वो सफाई दे रहे हैं कि देहरादून के डीएवी कॉलेज छात्र संघ के इस समारोह में हरियाणा से सिंगर के नाम पर बुलाया गया छपरी मासूम शर्मा जब भरे मन से मां बहन की गालियां दे रहा था, अभद्रता कर रहा था, लफंगई की नुमाइश कर रहा था, तब तो मुख्यमंत्री धाकड़ धामी साहब उस प्रोग्राम से जा चुके थे। तो मेरी सलाह है कि ऐसे लोगों को धामी साहब की स्पीच का एक हिस्सा जरूर सुनना चाहिए। जब वो उस छपरी का इंट्रोडक्शन कर रहे थे, मंच से उसकी तारीफों के पुल बांध रहे थे, उसकी शान में कसीदे पढ़ रहे थे। डीएवी कॉलेज छात्र संघ के समारोह के मंच पर मासूम शर्मा की मौजूदगी से धामी किस कदर गदगद थे, आपको ये दिखाई दिया कि नहीं? आज जिनके निमित्त ये शानदार कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है और जिनके लिए आज यहाँ पर हमारे भाई मासूम शर्मा जी, जिन्होंने अभी आप सब लोगों को बोला है कि खाने का पूरा स्वाद आएगा। भाई, जिसे मुख्यमंत्री अपना भाई कह रहे हैं, उसकी तारीफ किए जा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि धामी उस मासूम शर्मा से पहले से ही परिचित होंगे। वो कितना घटिया आदमी है, इसका अंदाजा भी धामी को अच्छी तरह से होगा। वैसे भी सत्ता के संरक्षण में ऐसे बहुत से लोगों को पाला पोसा जाता है, गाली जिनका हथियार होता है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सरकार बहादुर ने चुनावी साल में भीड़ जुटाने और भीड़ को एंटरटेन करने के लिए पैसा दिया होगा। अब हरियाणा का एक छपरी मुख्यमंत्री धामी के पूरे पीआर पर पलीता लगाकर चला गया। लेकिन हमारे लिए बड़ी चिंता की बात तो यह भी है कि जब वो छपरी सिंगर मासूम शर्मा मन से गाली गलौज कर रहा था, तो डीएवी कॉलेज में जुटी वो भीड़ उसकी गंदी गंदी गालियों को भी सेलिब्रेट कर रही थी। नाम डिस्क्लोज कर दिया तो तेरी मां। दुख होता है कि किस तरह का समाज बना दिया है हमने। मैं तो ये देखकर हैरान हूं कि जब मंच पर हरियाणा का वो छपरी गाली गलौज कर रहा था, तो उत्तराखंड के कुख्यात निर्दलीय विधायक उमेश कुमार शर्मा उसके साथ मंच साझा कर रहे थे। वो मासूम शर्मा के शो के बहाने जिस तरह से मंच से अपना चेहरा चमका रहे थे, उससे तो ऐसा आभास हो रहा था कि शायद उस लफंगे सिंगर को देहरादून में बुलाने में उनका भी कोई योगदान जरूर होगा, वरना वो मंच पर इतनी फुटेज क्यों खाते। वो लफंगा भरे मंच से मां बहन की गालियां बक गया। और इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जब लोग सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री धामी से सवाल पूछ रहे हैं कि इस गालीबाज के प्रोग्राम में क्यों गए, तो मुख्यमंत्री का बचाव करने कौन उतरे? सीएम का बचाव करने उतरे उमेश कुमार शर्मा। मैं भी वहां मंच पर था, लेकिन ये कहना कि मुख्यमंत्री जी वहां मंच पर थे, ऐसा नहीं था। मुख्यमंत्री जी वहां आधा घंटा पहले ही वहां से
बल्कि पौना घंटा पहले मुख्यमंत्री जी वहां से जा चुके थे। अब आप खुद ही जान लीजिए कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। उस लंपट सिंगर की बदतमीजी पर उमेश कुमार शर्मा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मासूम बता रहे हैं। पता नहीं धामी साहब और उमेश कुमार शर्मा का किस तरह का याराना है कि खुद विधायक उमेश कुमार डीएवी कॉलेज के मंच पर खुद को सरकार से भी बड़ा बता गए। मतलब धामी सरकार से भी बड़ा, और विधानसभा के अंदर देश के संविधान की शपथ लेने वाला विधायक भरे मन से उस हरियाणा के छपरी सिंगर मासूम शर्मा को कह रहा है कि जिसको भी गोली मारनी हो, जहां भी गोली मारनी हो, मुझे बता देना। बड़े सरकार से बड़े, तो जिसे गोली मारनी है, जहां मारनी है, बता देना भाई, इसके साथ है, मैं भी देखूं किसमें कितना दम है। उत्तराखंड में ये चल क्या रहा है? हमारे राज्य में ये किन लोगों का कब्जा हो गया है? इन्हें शह कौन दे रहा है? सरेआम गाली गलौज करने और गोली मारने की धमकी देने की इनकी इतनी हिम्मत कैसे हो पा रही है? आखिर उत्तराखंड में किसका राज है? क्या यहां सरकार नाम की कोई चीज है या सिर्फ सोशल मीडिया के ही धाकड़ है? ऐसा लग रहा है कि देहरादून के पावर सेंटर पर गुंडे मवालियों का कब्जा हो गया है। यह हमारे राज्य के लिए बहुत गंभीर स्थिति है। मैं तो हैरान हूं कि खानपुर के विधायक उमेश कुमार शर्मा उस छपरी हरियाणवी गायक मासूम शर्मा को भी कतई मासूम ठहराने पर उतर आए हैं। लगभग एक हफ्ते से कोई गैंगस्टर, जैसा उनका कहना है कि हरियाणा का कोई गैंगस्टर उनके पीछे था, और उस रात वो होटल भी पहुंचा हुआ था जिस रात वो होटल में ठहरे थे देहरादून में। तो वो तनाव में थे, स्ट्रेस में थे, क्या था, अचानक से वो उत्तेजित हो गए स्टेज पर और गालियां देने लगे। अरे भाई उमेश कुमार शर्मा जी, क्यों इस छपरी के गुनाह पर पर्दा डाले जा रहे हो? आखिर क्यों शर्मा शर्मा खेल रहे हो भाई? अरे उस लफंगे सिंगर को अगर कोई स्ट्रेस था तो क्या इससे वो सार्वजनिक मंच पर गाली गलौज करने का हकदार हो जाता है, वो भी किसी बड़े शैक्षणिक संस्थान में? आप भी हालांकि उत्तराखंड मूल के तो है नहीं, आप भी यूपी से आए हुए हैं। सरेआम गाली गलौज करने और बंदूक लहराने की कला की नुमाइश आप भी चैंपियन वाले प्रकरण में कर ही चुके हैं, वो भी विधायक रहते हुए। तो बस इतना बता दीजिए कि जब आप देहरादून में पहली बार आए होंगे तो आपको इतना तो पता ही होगा ना कि देहरादून के डीएवी कॉलेज की अपनी कितनी प्रतिष्ठा रही है, कितना शानदार अतीत रहा है। जिस जगह के बारे में खुद मुख्यमंत्री धामी अपनी स्पीच में कह गए कि कॉलेज सिर्फ पढ़ाई का केंद्र नहीं बल्कि आदर्शों की प्रयोगशाला है। अब आप ही बताइए कि यह है वो आदर्श, यह है वो प्रयोगशाला। क्या डीएवी कॉलेज में या ऐसे किसी भी कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान में ऐसे किसी छपरी को बुलाने और उसे अपना तथाकथित स्ट्रेस निकालने की इजाजत दी जानी चाहिए? कलाकार के नाम पर ऐसे सड़क छाप आदमी को बुला किसने दिया? मैं तो यही सोचकर हैरान हूं। वो तो पैसा लेकर और डीएवी को कलंक लगाकर निकल गया। मुझे तो लग रहा है कि जब ये सिंगर ही इतना लफंगा है तो उसको पैसा देकर बुलाने वाला और भरे मन से मां बहन की गालियां देने को अलाउ करने वाला जरूर उससे भी बड़ा लफंगा होगा। अब वो माफी मांगने की वीडियो पोस्ट कर रहा है, लेकिन अपनी करतूत को लॉजिकल भी ठहरा रहा है। हमारी तो कामना है कि हमारे उत्तराखंड राज्य की पब्लिक ऐसे लफंगों को संरक्षण देने वालों की भी पहचान करे। बाकी इस राज्य के जो हाल हो गए हैं ऐसे हालातों के बीच, उसका तो अब जो होना है वो होना ही है। लेकिन ऐसे लंपटों, ऐसे गालीबाजों, ऐसे गुंडों से हमारे लोक देवता उत्तराखंड के लोगों की और यहाँ की नई पीढ़ी की रक्षा करें, ऐसे सड़क छापों के प्रकोप से बचाए, यही हमारी कामना है। बाकी आप अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, जो कहना चाहते हैं खुलकर कह डालिए। जब शिक्षा के केंद्र में भरे मन से खुलकर गाली गलौज की जा सकती है तो उस करतूत के खिलाफ खुलकर अपना गुस्सा तो निकाला ही जा सकता है। बाकी ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द हाजिर होता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।